वेलकम टू सार्थक क्लासेस। इससे पहले हम लोग कैलकुलस में लिमिट चैप्टर के अंतर्गत हम लोग 7 रूल देखे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग टोटल 7 रूल देखे थे और उस 7 रूल के बेसिस पर हम आपको साथ क्वेश्चन भी करवाए। 3-4 क्वेश्चन हर एक रूल के अनुसार 3-4 क्वेश्चन किए। लेकिन थोड़ा उससे नेक्स्ट लेवल पर अगर हम आते हैं लिमिट में, थोड़ा सा उससे लेवल हाई करते हैं तो उस वैसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे उसके बारे में देखते हैं। ये आपके सामने 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस 5 क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब आप इसको प्रैक्टिस कीजिए स्क्रीनशॉट लेके, अगर आपसे बन रहा है तो, नहीं तो हम देखिए इस क्वेश्चन को आपके सामने डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं कि कैसे बनेंगे। तो ये क्वेश्चन बनाने से पहले 1-2 हम आपको कुछ और इस लिमिट के अंतर्गत कुछ बताते हैं कि क्या क्या और पॉइंट थे। फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, अगर लिमिट x टेंस टू 0, अगर 2 फंक्शन साथ साथ दिए रहेंगे तब। ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है जिसमें 2-2 फंक्शन एक साथ दिए हुए हैं। तो अगर 2 फंक्शन एक साथ दिए रहते हैं तो क्या करना रहता है, तो ध्यान से देखिएगा। लिमिट x टेंस टू 0 f(x) डॉट gx, यानी कि इंटू gx दिया हुआ है, f(x) इंटू gx। इसको अगर हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या लिख सकते हैं इस चीज़ को। जब तक ये समझ में नहीं आएगा, लिमिट का हार्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो सब नहीं कर पाएंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0, फिर क्या करना है, फंक्शन को अलग अलग कर लेना है, f(x) अब यहाँ पे इंटू लिमिट x टेंस टू 0 और gx। कुछ नहीं करना है, इस लिमिट को एक बार f(x) के साथ और एक बार gx के साथ अलग अलग कर लेना है। जैसे ही अलग अलग कर लेंगे तो ये किसके इक्वल हो गया, ये आपका डाटा। ये रूल फर्स्ट के अनुसार क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 f(x) डॉट gx इक्वल टू, क्या करेंगे, इस दोनों फंक्शन को अलग अलग x टेंस टू 0 के साथ अरेंज कर देंगे। तो ये आपका होगा फर्स्ट। अब देखिए सेकंड क्या होता है इसमें, लिमिट x टेंस टू 0, इस बार इंटू के साथ एक ले लिया और प्लस माइनस के साथ कर देते हैं, f(x) प्लस माइनस gx। अगर ये पूरा फंक्शन इतना दिया हुआ है, 2 फंक्शन एक साथ है प्लस माइनस के साथ है, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो क्या करेंगे, इसको भी अलग अलग, एक बार फंक्शन f(x) के साथ, एक बार फंक्शन gx के साथ कर देंगे। तो देखिए थोड़ा सा ये इसको अलग कलर से कर देते हैं। जब प्लस होगा तो इसको अब ब्रेक करते हैं तो क्या लिखेगा, लिमिट x टेंस टू 0, वाला फंक्शन क्या है, f(x), उसके बाद क्या है, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, उसके बाद क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 0, उसके बाद दूसरा फंक्शन क्या था, gx, तो gx कर देना है। यानी कि 2 फंक्शन अगर इनटू के साथ एक साथ है तो ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। 2 फंक्शन अगर प्लस माइनस के, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, अलग अलग कर लेना है। इसको नोटिस कीजिएगा जो हम लिख रहे हैं। उसके बाद देखिए थर्ड, एक बार इंटू ले लिए, एक बार प्लस माइनस कर दिया और एक क्या बचा है, डिवाइडिंग। तो डिवाइडिंग रूल भी देख लेते हैं क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0, इस बार क्या रहेगा, f(x) डिवाइडेड बाई gx। देखिए रूल कुछ खास नहीं है, अगर समझ गए तो क्या करना है, इसमें भी ठीक वही कर देना है। एक बार लिमिट को f(x) के साथ कर देना है और एक बार लिमिट को किसके साथ कर देना है, अरेंज, gx के साथ। क्या किया, कुछ अलग नहीं किया, केवल लिमिट जो एक साथ थे उसको अलग अलग, एक बार फंक्शन f(x) के साथ, अगर 2 फंक्शन दिए हुए हैं तब, डिवाइडिंग में है तो डिवाइडिंग में ही रहने देंगे, प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, माइनस है तो माइनस में ही रहेगा, केवल फंक्शन अलग अलग हो जाएंगे। लिमिट टेंस टू जो दिया होगा, x टेंस टू 0, तो x टेंस टू 0 के साथ दोनों फंक्शन अलग अलग हो जाएंगे। इंटू है तो इंटू के साथ ही अलग अलग हो जाएंगे। तो ये आपके 3 जो रूल हम अलग से बताएं कि अगर 2 फंक्शन एक साथ दिए हो तो कैसे हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। अगर इस बात को समझ जाएंगे
तो ये 1 2 3 4 5 जितने भी ये हम क्वेश्चन दिए हुए हैं ये आपको समझ में आएगा। तो पहले इसको आप समझिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम उस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं आप। इसका सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई x। ठीक है, अब इसको देखिए क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, पहले लिमिट नहीं दिखाई देगा, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए क्या कर सकते हैं, प्रोसेस देखिएगा हम क्या कर रहे हैं। x टेंस टू 0, एक बार प्रोसेस समझ गए, अब सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। देखिए क्या किए, देखिए तो ध्यान से, अगर x माइनस साइन एक्स है डिवाइडेड बाई x है तो क्या ये x फंक्शन, ये जो x दिया हुआ है ये इसके साथ भी डिवाइड है, इसके साथ भी डिवाइड है। तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं x बाई एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स, होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं समझ में आए तो इसका एलसीएम लीजिए x, देखिए x माइनस साइन एक्स बच जाएगा, ये फंक्शन सेम टू सेम ऐसा बन जाएगा। तो जो भी डिवाइडिंग रहता है वो x, ये डिवाइड में जो टर्म है इसके साथ भी डिवाइड होगा, इसके साथ भी डिवाइड होता है। ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि ये कैसे इसको लिख सकते हैं, इतना हम लिखें। इसके बाद देखिए क्या करना है, अगर यहाँ पे कुछ फंक्शन x बाई एक्स अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल भी हम कर देंगे। तो देखिए तो यहाँ से लिमिट x टेंस टू, इतना हम स्टेप इंक्रीज कर रहे हैं समझने के लिए। 1 x बाई एक्स, अब ये क्या बच गया, साइन x बाई एक्स। अब ध्यान दीजिए, जस्ट पहले हम क्या बताएं कि अगर लिमिट में दो फंक्शन एक साथ दिए रहे, प्लस माइनस हो या इनटू हो या डिवाइड हो, तो यहाँ पे क्या है, दो फंक्शन है, एक 1 है और एक साइन x बाई एक्स है। अगर दो फंक्शन है और दोनों के बीच में माइनस है तो दोनों फंक्शन को अलग अलग करेंगे, उसके बीच में माइनस लगा देंगे। तो देखिए तो ऐसे ब्रेक कर सकते हैं क्या, लिमिट x टेंस टू 0, एक फंक्शन क्या था 1 था तो इस 1 फंक्शन को रख दिए। इसके बाद माइनस लिमिट x टेंस टू 0 और इसके बाद फंक्शन क्या बना, साइन x बाई एक्स। दो फंक्शन आपके पास बन गए, एक फंक्शन ये बना, एक फंक्शन ये बना, अलग अलग। अब जैसे ही इतना देखेंगे तो हमारे माइंड में तो आएगा कि हम जब लिमिट का रूल पढ़ रहे थे तो उसमें एक रूल था कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स, यानी कि जो यहाँ पे एंगल है वही एंगल से अगर ये डिवाइड है तो इसका वैल्यू क्या होता है 1। क्या होता है इसका वैल्यू 1 होता है। अगर लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स होगा तो इसका क्या होता है वैल्यू 1 के इक्वल होता है। आप पूछेंगे कि ये तो चलो मालूम है, लेकिन लिमिट x टेंस टू 0 और 1 का क्या होगा वैल्यू, इसका भी वैल्यू 1 ही होता है। तो ये कैसे मालूम चलेगा, तो ये देखिए ये रूल में हम आपको नहीं बताएं क्योंकि ये बहुत जगह आएंगे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम इसको छोड़ दिए थे कि क्वेश्चन जब आएगा इस तरह का उसी समय इस बात को हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि हमेशा आपके माइंड में रहे, आपके हमेशा माइंड में ये बात रहे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई भी फंक्शन अगर x टेंस टू 0 हुआ है और यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट टर्म हो, कांस्टेंट को आप c से भी इंडिकेट करके लिख सकते थे, लेकिन हम आपको एक प्रॉपर वे में बता रहे हैं। अगर लिमिट x टेंस टू 0 यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म हो तो वही कांस्टेंट टर्म लिमिट का वैल्यू हो जाता है। वही कांस्टेंट टर्म लिमिट का वैल्यू हो जाता है। देखिए अगर इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे लिखते हैं 2, तो इस लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 2।
अगर लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे लिमिट में 1 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। यानी कि यहाँ पे जो भी कांस्टेंट टर्म होगा वही उस लिमिट का वैल्यू होगा, जो भी कांस्टेंट टर्म होगा वही उस लिमिट का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। और इसको बताया है रूल के अनुसार कि लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई एक्स क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। एक क्वेश्चन में हम इतना टाइम ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो ये क्वेश्चन कितने स्टेप के थे 1 2 और 3 स्टेप। 3 स्टेप यानी कि मैक्सिमम कितना मिनट लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तब क्या नोटिस किया कि कांस्टेंट टर्म का लिमिट करेंगे x टेंस टू 0 पर तो जो टर्म रहेगा वही हो जाता है। तो इसको मार्क करके और नोट करके लिख लेंगे। ऑब्जेक्टिव ये भी होता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है इस, ये भी एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये रहा है आपका लिमिट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर 0। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड देखिए क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस 5x बाई 1 बाई एक्स। अभी ऐसा देखेंगे तो क्या कहेंगे रिजल्ट कि सर यहाँ पे 5x है तो यहाँ पे 5x कर दीजिए। यहाँ पे अगर 5x है तो डिवाइड में भी क्या होना चाहिए 5x होना चाहिए। यहाँ तक तो सही है, आप इतना समझ जाएंगे। लेकिन एक और इसमें पॉइंट नोटिस करना है। क्या नोटिस करना है इस क्वेश्चन में कि अगर यहाँ पे आप अच्छे से अगर रूल पढ़े होंगे जो 7th रूल बताए थे तो उसमें क्या था, यहाँ पे माइनस नहीं था, यहाँ पे प्लस था। अगर नहीं याद है तो देखिए उस रूल को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इस रूल को ऊपर में ही लिख देते हैं आपके। क्या थे वो रूल, लिमिट यहाँ पे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस x नहीं 1 प्लस x था डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स था। 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स, इसका रिजल्ट क्या था ये था। जब कब, जब यहाँ पे x तो यहाँ पर भी x, यहाँ पे प्लस होना चाहिए इस रूल के अनुसार। अगर ये प्लस नहीं है तो इसको हम प्लस भी करेंगे। तो ये तो आपके अब माइंड पे डिपेंड करता है कि कैसे हम इसको अरेंज करें। तो देखिए तो इसका प्रोसेस हम क्या कर रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 0 1 क्या करते हैं देखिएगा प्लस माइनस 5x डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स। अब यहाँ तक तो हो गया कि ये प्लस आ गया, रूल के अनुसार प्लस टू प्लस। अब यहाँ पे क्या है माइनस 5x है, तो ये जो टर्म होता है यहाँ पे जो टर्म होगा वही टर्म यहाँ पे डिवाइड होना चाहिए। जो यहाँ पे टर्म है वही टर्म यहाँ पे डिवाइड होना चाहिए। तो क्या माइनस 5x है तो यहाँ पर भी माइनस 5x है, नहीं है तो क्या करेंगे उसको माइनस 5x करेंगे। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर भी अगर माइनस 5 करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, नहीं। अब इसको देखिए तो अरेंज करके लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस माइनस 5x डिवाइडेड बाई 1 बाई माइनस 5x इंटू माइनस 5। अब इतना जैसे ही हम अरेंज कर लेंगे तो ये हमको रिजल्ट अब क्या दिखाई देगा इतना, देखिए तो अब ये रिजल्ट ई होगा। कैसे होगा इसको भी देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस माइनस 5x। अब यहाँ पे प्लस के साथ जो टर्म होता है वही 1 बाई रहना चाहिए, 1 बाई समथिंग रहना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस 5x है तो क्या यहाँ पे 1 बाई माइनस 5x है? तो इस रिजल्ट को क्या लिख सकते हैं,
ई, तो इसको लिखेंगे ई, जो हम सर्कल में किए हुए हैं, सर्कल नहीं एक बॉक्स के अंदर किए हुए ई। अब इसके पावर में क्या है -5, तो -5, तो ये आपका रिजल्ट हुआ e के पावर -5, या इसको और भी लिख सकते हैं, तो e के पावर क्या लिख सकते हैं 1/e के पावर 5 भी लिख सकते हैं। ये आपके हुए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ये क्या है क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 + 8x/3 डिवाइडेड बाई x है। log 1 + 8x/3 डिवाइडेड बाई x। अब क्या देखेंगे, अब आपके सामने क्या आएगा, लिमिट का रूल। आपके माइंड में क्या आएगा, लिमिट का रूल आएगा। जैसे ही लिमिट का रूल आपके सामने आता है तो आपके माइंड में और एक बात क्या आएगी कि हम लिमिट के रूल में जब लॉग के लिए पढ़े थे तो log 1 + x डिवाइडेड बाई x था, यानी कि यहाँ पे जो टर्म था वही नीचे में डिवाइड था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ 8x/3 है और यहाँ क्या है x है, तो इसको सेम करेंगे, तो सेम करना सीखना है। कैसे होगा, तो देखिए प्रोसेस इसका हम कैसे सेम कर रहे हैं। log 1 + 8x/3 डिवाइडेड बाई x है। हमको ये क्या चाहिए 8/3x चाहिए ना, तो 8/3 से नीचे में मल्टीप्लाई किए तो 8/3 से क्या करना पड़ेगा, ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8/3 से करना पड़ेगा, नीचे ऊपर 8/3। अब जैसे ही 8/3 से मल्टीप्लाई किए तब आपको क्या दिखाई देगा कि अगर यहाँ का वैल्यू सेम है, यहाँ का वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू जो यहाँ पे 1 + समथिंग है और जो डिवाइड है अगर सेम है तो ये पूरा रिजल्ट क्या देगा, ये 1 देगा। ये पूरा रिजल्ट 1 और ये कितना है 8/3, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया 8/3। ठीक है, रूल समझ गए तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, 50 सेकेंड भी मैक्सिमम 40-50 सेकेंड में आप क्वेश्चन बना सकते हैं अगर आप रूल समझ गए तब। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन देख कर डरना नहीं है, सबसे इजी क्वेश्चन होंगे ये। लिमिट x टेंस टू 0 log 100 प्लस log 0.01 प्लस x डिवाइडेड बाई x। अब इतना हम देखेंगे तो पहले ही डर से छोड़ देंगे कि अब कौन बनाने जाए, इतना लॉन्ग क्वेश्चन है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पहले आप ध्यान से देखिए कि हम क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पे देखें कि log 100 log 0.01 प्लस x है, तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, log का कुछ प्रॉपर्टी आपके माइंड में आना चाहिए। इससे पहले आप log पढ़ चुके होंगे, 9th में भी log पढ़े हैं, 9th में log पढ़ चुके हैं। log का थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी एक्सपोनेंशियल पढ़े होंगे। तो देखिए log का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जब भी दो फंक्शन दिए रहे, कहाँ पे बता दें, यहाँ पे आपको बताते हैं। जब भी दो फंक्शन आपके पास log a और प्लस log b दिया हुआ है, तो प्लस फंक्शन दिए हुए हैं तो ये क्या हो जाते हैं, log a इंटू b। यानी कि log का प्रॉपर्टी कहता है कि दो फंक्शन अगर प्लस दिए हुए हैं तो उन दोनों को एक साथ मर्ज करेंगे तो क्या आ जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए तो a के जगह पे 100 और b के जगह पे ये पूरा टर्म है।
ये पूरा टर्म ए के जगह पे, ये पूरा टर्म बी के जगह पे, तो ये ए के जगह पे हो गया, ये बी के जगह पे हो गया। तो हमको क्या करना है, ए इंटू बी करना है, तो हम इसको ए इंटू बी करेंगे। देखिए तो लिमिट x टेंस टू 0 लॉग ए इंटू बी, तो लॉग 100 और इससे मल्टीप्लाई करना है। ए के जगह पे क्या, अब यहाँ पर भी अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको भी प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, 100 लिखेंगे। ए इंटू बी करना है ना, तो ए के जगह पे 100 है, बी के जगह पे क्या है 0.01 इंटू प्लस एक्स। कुछ नहीं किया, ए के जगह पे जो डाटा है वो, बी के जगह पे जो डाटा है वो, ए और बी के डाटा को लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 100 से 0.01 में मल्टीप्लाई होगा तो 1, और ये क्या हो जाएगा 100x, यानी कि 1 प्लस 100x हो जाएगा। तो देखिए तो a इंटू बी कर रहे हैं, 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से, तो ये किस में चेंज हो जाएगा 1 में, और 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 100x आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या है x है, x लिख दिए। अब इतना देखें तो अब हमारे माइंड में आ गया लॉग का रूल का प्रॉपर्टी। लॉग का जो भी हम प्रॉपर्टी पढ़े थे, जो भी उसका हम रूल पढ़े थे, उस रूल में क्या था कि log 1 प्लस समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग, यानी यहाँ पे जो है वही यहाँ पे डिवाइड है। तो यहाँ पे 100x है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए 100x होना चाहिए। तो 100x करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई। तो जैसे ही 100 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, तब ये क्या बन गया, लिमिट का एक रूल था जो वो बन गया। उस रूल के अनुसार ये वैल्यू क्या देगा 1 देगा, ये पूरा वैल्यू जो इस बॉक्स में बना है 1 इंटू 100, तो रिजल्ट क्या आ गया 100। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया 100। इसको नोट कीजिए। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, लिमिट x टेंस टू 0। ये सारे के सारे 5 क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है, कुछ ना कुछ आपको हर एक क्वेश्चन में सीखने को मिले। अब इसमें भी देखिए क्या है, 5x माइनस पावर में माइनस 5x डिवाइडेड बाई x, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 0। अब इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये फंक्शन जो दिया हुआ है 5x माइनस क्या है पावर में x, तो इसको हम फंक्शन को अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5 का पावर माइनस 5 का पावर x है, तो एक बार हम इसमें क्या कर देते हैं, -1 से -1 कर देते हैं। और जैसे ही -1 करेंगे ऊपर वाले फंक्शन में, तो अगर एक बार -1 किया, अगर एक बार इसमें अगर हम +1 कर दें, तो क्या ऊपर वाले टर्म में कोई फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे। अब ये पूछेंगे कि सर ये कहाँ से आ गया, तो ये आपको प्रैक्टिस होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि ये कैसे हम अरेंज करेंगे। जब तक हम ये अरेंज करना नहीं सीखेंगे तब तक आप रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जितने भी रूल हम लिमिट के पढ़े, वो रूल अप्लाई करने के लिए आपको ये सब भी आना ज़रूरी है कि कैसे अरेंज किया जाता है, रूल को कैसे बनाया जाता है, यानी कि रूल पे ये सेम टू सेम आ जाना चाहिए। तो देखिए जैसे ही हम -1 किए तो एक बार इसमें प्लस कर दिए, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा, दोनों कैंसिल होकर यही टर्म दे देंगे, डिवाइडेड बाई क्या है x है। इतना क्यों किए, आप जैसे जैसे आगे स्टेप बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किए थे। लिमिट x टेंस टू 0। अब इतना करने का मीनिंग देखिए क्या हुआ, इसको अरेंज कीजिए तो 5 का पावर x -1 एक टर्म हो गया। अब इसको अगर हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं,
यहाँ पे इस माइनस कॉमन लेते हैं तो ये पूरा टर्म जो बनेगा यहाँ पे 5 का पावर क्या बन जाएगा -x, और ये भी क्या हो जाएगा -1, और ये भी एक टर्म में देखिएगा ध्यान से, इस टर्म को हम क्या किया है कि 5 का पावर x -1, पहले तो क्या किया -1 से घटाए तो -1 जोड़ दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, -1 + 1 कैंसिल होके ये सेम टू सेम टर्म बढ़ जाएगा, ये और ये जैसे ये दोनों हटेगा ये बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। उसके बाद क्या किए, दोनों का अब पेयर बनाए, दो का पेयर बना दिए, एक पेयर बनाए इन दोनों के हेल्प से, एक पेयर बनाएंगे इन दोनों के हेल्प से। इन दोनों के हेल्प से एक पेयर क्या बना कि 5 के पावर x -1, तो 5 के पावर x -1 लिख दिए। इन दोनों के हेल्प से एक पेयर क्या बनेगा कि माइनस, जैसे ही यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस कॉमन लेने का मीनिंग क्या होता है कि ये माइनस कॉमन लेने का मतलब कि यहाँ का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर नहीं भी समझ में आए तो ये माइनस को यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, तो -5 के पावर -x, अब माइनस +1, तो -5 के पावर -x और +1, तो यानी कि ये ऐसे हम लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, क्या डिवाइड है, डिवाइडेड बाई x है। इतना तक तो समझे। अब इसके बाद क्या करेंगे कि अब क्या बोले थे कि जब भी दो फंक्शन प्लस और माइनस के साथ होते हैं तो उस फंक्शन को क्या कर दिया जाता है, अरेंज कर दिया जाता है अलग अलग। तो देखिए, तो इस फंक्शन को अरेंज करते हैं तो लिमिट, नहीं तो एक स्टेप इंक्रीज करते हैं समझने के लिए आपके, लिमिट x टेंस टू 0 अरेंज करते हैं पहले 5x -1। अब ये x दोनों में डिवाइड होगा कि नहीं, इससे भी डिवाइड हो जाएगा। अब -5 का पावर -x डिवाइडेड बाई क्या करना है -1 और डिवाइडेड बाई क्या है x होगा। ध्यान दीजिए, तो ये एक फंक्शन बना, ये एक फंक्शन बन जाएगा, और ये पूरा का पूरा किसके लिए है, एक बॉक्स में रहेगा। अब देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 पे दो फंक्शन, एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये। अब इस दोनों फंक्शन को हम क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। अभी उम्मीद है यहाँ पे इधर नीचे आपको नहीं दिखाई दे रहा हो, उधर इरेज करते हैं और बताते हैं कि इसके आगे का स्टेप क्या होगा। क्वेश्चन तो लिख चुके हैं, इसको मिटा ही देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या करें, ये दो फंक्शन f(x) और g(x) वाला फंक्शन है, तो दोनों को अलग अलग देखिए कैसे करते हैं। इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, फर्स्ट फंक्शन क्या है 5 का पावर x -1 डिवाइडेड बाई x, एक फंक्शन ये हो गया। माइनस साइन था तो माइनस साइन के साथ दूसरा फंक्शन क्या बन गया इसमें, लिमिट x टेंस टू 0 क्या बन गया 5 का पावर -x और -1 डिवाइडेड बाई x, इतना बना। इसको अरेंज किए तो ये फंक्शन ब्रेक होके इतना बना। जब ये हो गया तब आपके माइंड में रूल दिखाई देगा, लिमिट के जितने भी रूल पड़े थे वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। देखिए, तो क्या है रूल, रूल कहता है कि लिमिट, ब्लू पेन से यूज कर देते हैं इसको, लिमिट x टेंस टू 0 a के पावर x, a का पावर x -1 डिवाइडेड बाई x, तो ये डाटा किसके इक्वल होते हैं, log a के इक्वल होता है। रूल कहता है लिमिट का, हम नहीं बोल रहे हैं, लिमिट का जो रूल होता है वो क्या कहता है कि लिमिट x टेंस टू 0 a के पावर x -1 डिवाइडेड बाई x, ये क्या होता है log a के इक्वल होता है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू होता है उसी के साथ log होता है। अब यहाँ पे देखिए तो ध्यान से, ये फर्स्ट डाटा को, फर्स्ट फंक्शन जो लिमिट का है, लिमिट x टेंस टू 0 5 के पावर x -1 डिवाइडेड बाई, यानी कि 5 का जो पावर है वही नीचे में डिवाइड है, तो ये फंक्शन किस में चेंज हो जाएंगे, log 5 में चेंज हो जाएंगे।
यहाँ तक तो समझ गए। लेकिन सेकेंड देखिए फंक्शन जो दिया हुआ है लिमिट का, लिमिट x टेंस टू 0, 5 का पावर -x -1 डिवाइडेड बाई x। लेकिन रूल क्या कहता है कि पावर में क्या होने चाहिए, x, तो नीचे में भी x। यहाँ पे पावर में क्या है -x, नीचे में क्या है x, तो इसको बराबर कर सकते हैं क्या? कोई ज़रूरी नहीं है कि प्लस में x है तभी रूल है। हम क्या बोले थे, जो पावर में होगा वही नीचे में डिवाइड होना चाहिए। पावर में यहाँ पे क्या है -x, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए -x ही होना चाहिए। तो -x लाने में हमको क्या लग रहा है, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पर भी एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 से कीजिए, माइनस से समझने के लिए, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो जैसे ही यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में भी माइनस है, तो माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो सकते हैं। अब देखिए तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ये फंक्शन क्या बन गया, एक स्टेप बढ़ाते हैं समझने के लिए। लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या बन गया माइनस डिवाइडेड बाई -x, इंटू में क्या है ये माइनस है, -1 रखिए या माइनस रखिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ध्यान दीजिएगा, अब फंक्शन क्या बना, 5 का पावर -x -1 डिवाइडेड बाई माइनस, यानी कि जो पावर में है वही नीचे में डिवाइड है। अब तो रूल यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, तो हाँ यहाँ पे ये रूल अप्लाई होगा। अब देखिए रूल क्या अप्लाई होगा, ये वैल्यू क्या देगा, ये वैल्यू देगा log 5 जो यहाँ पे रहता है वही log के साथ आता है। तो देखिए तो log 5 ऑलरेडी है, माइनस log 5, ठीक, और एक यहाँ पे क्या है -1 से ये मल्टीप्लाई है। तो देखिए ध्यान से, ये -1 और ये माइनस दोनों मिलके क्या बन जाएंगे प्लस, तो ये क्या बन गया 2 log 5। समझे कैसे हुआ 2 log 5? क्या किया है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा था कि ये बहुत इजी क्वेश्चन थे, तो आप क्या करते थे कि जो प्लस में था तो अप्लाई कर देते थे रूल। अगर रूल में ही थोड़ा सा ये चेंजिंग करके क्वेश्चन कर दिया, करा कि नहीं, पावर में हम इस बार आपको प्लस में नहीं देंगे, हम इस बार पावर माइनस में देंगे। तो हम क्या बताए थे कि पावर में जो वैल्यू होता है वही होता है। पावर में क्या है -x, तो नीचे में भी क्या होना चाहिए -x होना चाहिए। तो -x कैसे होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस से जब नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू होने के लिए, तो ऊपर में भी करना पड़ेगा। जैसे ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया माइनस, तब यहाँ पे ये रूल के अनुसार बन गया। जो रूल आपका कहता है वो रूल को सेटिस्फाई कर लिया। जैसे ही इस रूल को सेटिस्फाई किया तो इस रूल के अनुसार इसका वैल्यू क्या हो जाएगा log 5, यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस, दोनों मिलके क्या बन गया प्लस। तो log 5 प्लस log 5 तो 2 log 5, आपका ये क्या हो गया रिजल्ट हो गया। ये जितने भी हम क्वेश्चन देखे, कितने क्वेश्चन देखे 5 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन में भी सब पार्ट थे, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन मर्ज थे। और इन 5 क्वेश्चन में आप ध्यान दिए होंगे तो क्या नोट किए कि हर एक रूल कुछ ना कुछ चेंजिंग करके अप्लाई हो रहा है, डायरेक्ट रूल अप्लाई नहीं हो रहा है। उस रूल को आपको रीअरेंज करके रूल के अनुसार आपको बनाना पड़ रहा है। और जैसे ही ये रूल के अनुसार आपको दिखाई देने लगता है कि हाँ यहाँ पे जाके ये रूल हम अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके पास उसके बाद वो क्वेश्चन क्या हो जाते हैं आपके लिए इजी हो जाते हैं, बनाना आसान हो जाता है। तो पहले हमको क्या करने हैं, कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से देखना है और बार बार हम लिमिट का जहाँ से टॉपिक स्टार्ट किया वहाँ से हम एक ही बात बोलते आ रहे हैं कि रूल जितने भी हैं उस रूल का एक छोटा जो पॉइंट होता है उसको आप ऑब्जर्व कीजिए, नोटिस कीजिए, तब जाके आगे स्टेप को बढ़ाइए। अगर यही छोटा पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे -x है तो यहाँ पे कैसे होगा, तो आपसे लिमिट के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। उम्मीद है आप क्वेश्चन 5 तक समझ गए होंगे, इसको बार बार रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट पार्ट से हम लिमिट का बेसिक नॉलेज ले लिए हैं, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपका क्या आएगा, कंटिन्यूटी, जो पूरी की पूरी तरह लिमिट पे बेस्ड होंगे। तो अगर आप इतने लेवल तक लिमिट बना चुके हैं, उसमें इतना हार्ड लेवल तक लिमिट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इतने लेवल तक आप लिमिट पढ़ चुके हैं, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको कंटिन्यूटी में कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ज़्यादा आसान लगेंगे। कैलकुलस देखिए पढ़ने का एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस जिसको बोलते हैं। अगर डायरेक्ट आप कंटिन्यूटी पे आ जाते तो नहीं समझ में आता। कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट आप 9th से 11th में नहीं जा सकते हैं, आपको पहले 10th पढ़ना होगा,
तभी आप 11th में जाइएगा ना। ये नहीं ना कि 9 से डायरेक्ट जंप करके 11 में चले गए, नहीं, 9th 10th तब 11th होगा, तब 12 होता है ना। उसी तरह कैलकुलस पढ़ने के लिए, कंटिन्यूटी पढ़ने के लिए, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, आपको लिमिट का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही आपको लिमिट का नॉलेज हो जाएगा, आप आसानी से कंटिन्यूटी का, लिमिट का जो चैप्टर है, यानी कैलकुलस का जो आपका चैप्टर हुआ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसको आप समझ सकते हैं और बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम आपको डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी। तब तक इसका आप रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।